हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स बच्चों क्या होता है कि जब एक सेल होता है, हमारा एक पूरा कंप्लीट सेल होता है, तो इसके बाद डिलिमिटिंग लेयर को हम लोग यानी कि आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है। तो देखते हैं सेल सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। वो स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में embedded होते हैं, दैट आर फाउंड embedded इन साइटोप्लाज्म। ये एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जैसे कि आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ एक सेल के स्ट्रक्चर में। ये देखिए, सपोज दैट कि ये हमारा एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के अंदर ये देखेंगे, बाहर वाला जो लेयर है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ। तो उसके अंदर वाले ये सब जो स्ट्रक्चर है, इन सारों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबों को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा गोल्गी एपरेटस हो गया, ये गोल्गी एपरेटस हो गया, ये लाइजोसोम्स हो गया, है ना, ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम हो गया, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, इन सभी को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं। तो पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा, वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों का फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अभी देखते हैं ऊपर सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। ये देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। यहीं पर हमारा क्या होता है? सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है। तो अब रेस्पायरेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए। तो ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनेल से हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल वॉल्ड इन्वेलप होता है। ये देखिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये बाहर वाला वॉल को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। एंड इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ये फोल्डेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। एंड इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। दे, है ना, दीज आर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। इसको हम लोग डबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं हम लोग इसको, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। यहीं पर सेलुलर रेस्पायरेशन भी होता है। एंड इसके शेप अलग अलग हो सकते हैं। स्फेरिकल शेप भी होता है एंड रड शेप्ड भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एंड इसका दो बाउंडेड मेम्ब्रेन हमारा कौन कौन? इनर मेम्ब्रेन अंदर वाला, ये वाला हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारा इनर एंड आउटर हुआ। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे, ये याद रखिएगा। ठीक है। एंड आउटर मेम्ब्रेन हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। एंड इसके बीच में स्पेस होता है, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में स्पेस होगा ना। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, अगर यहाँ पर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है तो इसको हम लोग क्या एक और नाम देते हैं, इसको एक और नेमिंग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है हमारा? रेस्पायरेशन साइट, साइट ऑफ रेस्पायरेशन। इसको क्या बोलते हैं? साइट ऑफ रेस्पायरेशन। अगर आपको किसी एग्जाम में पूछे विच सेल ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ रेस्पायरेशन, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हमारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पायरेशन ही होता है। ठीक है।
अब इन रेस्पायरेशन में क्या होता है, अभी बताया आपको, रेस्पायरेशन में फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करता है, एंड इसके साथ साथ एनर्जी भी बहुत सारे रिलीज करता है, अब ये एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, आप कहेंगे एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। इसको हम लोग एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी को हम लोग बोलते हैं। इसको लिख देता हूँ आपके लिए, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डबल वॉल्ड इन्वेलप होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं पर होता है, इसके स्फेरिकल और अर्थ शेप्ड होते हैं, इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फोल्डेड होता है, इसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, जहाँ फूड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज प्लस एनर्जी रिलीज करे, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड अब दूसरा ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जब आप साइटोप्लाज्म में देखेंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये सपोज दैट कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दिख रहा है आपको, ये ट्यूब्स, इस टाइप का ट्यूब्स। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ट्यूब्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एक ट्यूब है, इट हेल्प्स इन मेकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इन द सेल। ये सेल में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना ना, अंदर बाहर करना, इसमें हेल्प करता है। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, इसी में आपको दिख रहा होगा, एक में आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं चिपके हुए, इसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एक में एकदम सादा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स पीले पीले कलर के क्या है, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं राइबोसोम। ये भी एक तरह का क्या है, राइबोसोम भी हमारा क्या है, राइबोसोम भी हमारा सेल ऑर्गेनेल है, इसको भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम भी हमारा सेल ऑर्गेनेल है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। तो अब देख लेते हैं आगे क्या है हमारा, ये है endoplasmic reticulum is a network of tubes inside the cell. It helps in making and transporting materials को make भी करता है and transport भी करता है। There are two types of endoplasmic reticulum, दो तरह के endoplasmic reticulum है। एक ऐसा endoplasmic reticulum जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ endoplasmic reticulum, एंड जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है, राइबोसोम इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इफ द राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस दो तरह के हमारे रेटिकुलम होते हैं बच्चों, एंड ये हमारे रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, इसके फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, इट्स गिव रिजिडिटी टू द सेल, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी का मतलब होता है बच्चों हार्डनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करता है सेल को। एंड दूसरा फंक्शन है इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, पहला ही हम लोग ने देखा था, ये मेकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स को हेल्प करता है, तो इसके फंक्शन भी हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, मटेरियल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है ना। एंड इसमें इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोटीन मेकिंग में क्यों मदद करता है, क्योंकि इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर क्या होता है लगा हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ होता है राइबोसोम्स। अब देख लेते हैं राइबोसोम्स क्या होता है, इससे आपको क्लियर हो समझ में आ जाएगा राइबोसोम्स क्या होता है। राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब बताइए, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक
रफ ईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर ये हमारा प्रोटीन लगा रहेगा, अगर प्रोटीन लगा रहेगा तो ये हमारा राइबोसोम्स लगा रहेगा तो ये प्रोटीन ही बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन बनाना। तो राइबोसोम्स आर टीनी डॉट स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ये फाउंड होते हैं, है ना, सेल के अंदर ये फाउंड होते हैं। आपको दिखा देता हूँ ऊपर में, ये देखिए सेल का हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये सेल का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं ये हमारे सारे राइबोसोम्स होते हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि ये हमारा प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम्स क्या बनाता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम्स को। ठीक है बच्चों, ये हमारा राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर टीनी डॉट स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल, दे हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन्स। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ऑल्सो फाउंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए तो बोला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारा प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं। एंड राइबोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं, एक ही फंक्शन है, मेक प्रोटीन्स विच आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। बॉडी के डैमेज हो जाए तो उसके रिपेयर के लिए, उसको बढ़ने के लिए यानी ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की ही जरूरत पड़ता है। तो प्रोटीन्स बनाता कौन है, तो प्रोटीन सेल में बनाता है राइबोसोम्स, प्रोटीन राइबोसोम्स बनाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री, यहीं से प्रोटीन बनता है। ये फाउंड कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ है इसकी, लोकेशन है इसका आपका साइटोप्लाज्म। एंड दो जगह लोकेशन है इसका, लोकेशन इसका दो जगह है, एक जगह साइटोप्लाज्म है ना, एक साइटोप्लाज्म एंड एक आर ई आर बोलते हैं ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा इसका लोकेशन हो गया बच्चों। ओके, ये इसका लोकेशन हो गया। तो ये था हमारा राइबोसोम। अब देखते हैं हम लोग गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ क्या होता है, ये देखिए, अगर हमारा आपको दिख रहा है ये सेल है, ये हमारा सेल है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ चुके, हम लोग सेल वॉल देख चुके, राइबोसोम्स देख चुके, साइटोप्लाज्म देख चुके, सेल मेम्ब्रेन देख चुके एंड माइटोकॉन्ड्रिया देख चुके, लाइजोसोम देखेंगे अभी, न्यूक्लियोलस देख चुके हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी देख चुके, एंड गोल्गी बॉडी, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी। तो अब गोल्गी बॉडी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, गोल्गी बॉडी के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ये। तो गोल्गी बॉडीज देखिए, गोल्गी बॉडीज आर फ्लैटेंड यानी कि चपटे सेक्स होते हैं, फाउंड इनसाइड द सेल, दे हेल्प इन पैकिंग एंड सेंडिंग मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। एंड गोल्गी बॉडीज जो होता है, जिस तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स का काम आता है, उसी तरीके से गोल्गी बॉडीज क्या करता है, जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है उसको क्या करता है, पैकिंग करता है, पैकिंग, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। पैकिंग एंड सेंडिंग मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, अलग अलग पार्ट, सेल के पार्ट्स में इसको ट्रांसमिट करता है, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज। फंक्शंस क्या है, यस, जो इंडोप्लाज्मिक ने मेकिंग किया है या भेजने के लिए किया है, किसको देगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी को देता है, गोल्गी बॉडीज को ही देता है, इसलिए इसके फंक्शन में है। इसका फंक्शन क्या है, रिसीव्स प्रोटीन्स एंड फैट्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स एंड फैट्स कहां पर बनेगा, RER पे, कौन से RER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और फिर वो गोल्गी बॉडीज को मिलेगा, और गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, पैक देम प्रॉपरली यानी उसको पैक करेगा, एंड जहां पर जरूरत है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। किसका काम है ये काम है आपका गोल्गी बॉडीज का। ओके, एंड गोल्गी बॉडीज एक और काम करता है, सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल का सिंथेसिस करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। ये कैसा बन गया, अच्छे से बना देता हूँ इसको आपका, ताकि याद रहे। ओके बच्चों, ये समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ते जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा हो गया सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल से। प्लांट, आपको मालूम है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, इसीलिए गोल्गी बॉडीज जो होता है प्लांट सेल में सेल वॉल को भी बनाता है, और ये एक बहुत तरह का इंजाइम्स वगैरह भी सिक्रेट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या होता है, लाइजोसोम्स को हम लोग बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ये ऐसा बैग है
जहाँ पर किसी भी चीज़ को डाला जाए, ये किसी भी टॉक्सिक चीज़ को खा जाता है। लाइजोसोम्स आर स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल, दे हेल्प इन क्लीनिंग द सेल। सेल में अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई ऑर्गेनल्स खराब हो जाए, सड़ जाए, उसको ये खा जाएगा। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं इसलिए। लाइजोसोम्स क्या करता है, दे आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसका ये एक ही मेम्ब्रेन होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो lysosomes are small sac-like structure in the cell. They help in cleaning the cell and they are small granules bounded by a single membrane. Single membrane होता है. They contains enzymes. इसके अंदर इंजाइम्स होता है, क्योंकि अगर सुसाइडल बैग है, इसको खाने के लिए तो उसको पचाने के लिए तो इंजाइम्स चाहिए ही, है ना। तो दे कंटेन्स एंजाइम दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड विद इन द सेल। सेल के अंदर ही ये डाइजेस्ट कर जाता है। तो दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। अगर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह सेल पर अटैक मारेगा तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये अनवांटेड ऑर्गेनल्स वगैरह को ख़त्म कर देता है। दे प्रोड्यूस एंजाइम टू डाइजेस्ट अदर सेल ऑर्गेनल्स। अगर कोई दूसरे सेल ऑर्गेनल्स ख़राब हो रहे हैं या कोई ऐसा लगता है कि ऐसा चीज़ आ गया है सेल के अंदर जो उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल लाइजोसोम्स को बोलते हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना, ओके। अब हम लोग अलग एक दूसरे से सेल ऑर्गेनल्स के पास चलते हैं, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या होता है बच्चों, सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। सेंट्रोसोम इट इज़ ए स्मॉल एंड मेम्ब्रेनलेस। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक चीज़ बात याद रखना, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक ही होता है ना। इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। एंड सेंट्रियोल्स जो होता है सेल डिवीजन में रेगुलेट्स करता है। यानी कि एक सेल डिवीजन क्या होता है बच्चों, एक सेल है हमारा, एक से दो बनना है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। इसमें हमारा सेंट्रोसोम क्या होता है, हेल्प करता है। इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ओके। तो ये था हमारा सेंट्रोसोम। एंड अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा, जैसे सेंट्रोसोम केवल प्लांट सेल में पाया जाता है ना, उसी तरीके एनिमल सेल में ना, उसी तरीके से प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड जो होता है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अगर एनिमल सेल में पाया गया तो बहुत छोटा सा पाया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सेंट्रोसोम समझ में आया। एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके अपना नोट्स बनाइए, ताकि एक प्रॉपर नोट्स हो जिसमें आप रिवीजन कर सके और अपने स्कूल के एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सके बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।